हाँ, प्रिय शिष्यों, मैं शिव कुमार दुबे शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर से कक्षा 9 विषय हिंदी प्रकरण आज का हमारा है पुनर्मिलन। इस पुनर्मिलन कविता को लिखने वाले हैं जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद जो है छायावादी युग के आधार स्तंभ में से प्रमुख स्तंभ थे। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के प्रमुख स्तंभ थे। तो ये 4 स्तंभ हैं छायावादी युग के: सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद। इन्हीं चारों स्तंभों पर छायावादी युग की आधारशिला रखी गई। और इनका जो है एक रचना है जयशंकर प्रसाद जी का कामायनी महाकाव्य है। और उसी महाकाव्य से पुनर्मिलन नामक शीर्षक जो है आपके कक्षा 9 हिंदी काव्य के अंतर्गत लिया गया है। और इसमें क्या जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं, इसकी पृष्ठभूमि आप लोगों को बता दें कि मनु जो है अपने पत्नी से नाराज होकर के उसे छोड़ करके चला गया था बाहर कहीं दूर। और उसकी पत्नी को जयशंकर प्रसाद ने श्रद्धा नाम दिया है, लेकिन उनका नाम है शतरूपा। वास्तविक नाम उनका है शतरूपा। और जयशंकर प्रसाद जी ने इस कामायनी महाकाव्य में एक अपने काल्पनिक पात्र ईड़ा को भी प्रवेश कराए हैं। तो वह जो है रात को स्वप्न देखती हैं श्रद्धा, यानी शतरूपा जयशंकर प्रसाद की श्रद्धा, और वास्तविक उनका नाम शतरूपा। स्वप्न देखती हैं कि उनके पति मनु जो है कहीं घायल अवस्था में लेटे हुए हैं। तो वह चौंक करके उठ जाती हैं और अपने पुत्र उत्तानपाद को, छोटी अवस्था में उत्तानपाद थे तो उनका जो है अपनी अंगुली उनको पकड़ा करके वो ले करके अपने पति को खोजने के लिए निकलती हैं। और जब वो खोजने के लिए निकलती हैं, उसी परिस्थिति का इस पुनर्मिलन में वर्णन किया गया है। तो क्या करते हैं, हम पूरा जो है इस कविता को जितना व्याख्या बताना है उतना पढ़ दे रहे हैं। इसके बाद इसका जो है व्याख्या आप लोगों को बताएंगे। और आप लोग भी जो है इसको तैयार कीजिएगा, क्योंकि कविताएं याद रहती हैं तब परीक्षा में आने पर आप उसका अर्थ बखूबी लिख लेते हैं। और आपको राइटर का नाम भी मालूम होता है, कौन से पाठ का, ये भी मालूम हो जाता है। क्योंकि याद किए रहेंगे 4 बार 5 बार 10 बार 20 बार पढ़े रहेंगे तब आपको याद होगा। तो लिखते हैं जयशंकर प्रसाद जी। चौंक उठी अपने विचार से, कुछ दुरागत ध्वनि सुनती, इसने स्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती, अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। रूठ गया था अपने पन से, अपना सकी न उसको मैं, वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको मैं। यही भूल अब सूल सदिश हुर, यही भूल अब सूल सदिश हो, साल रही उर में मेरे, साल रही उर में
मेरे, कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रे। अब यहाँ पे प्रसंग बदल जाता है। ईड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती, वाणी में थी करुण वेदना, वह पुकार जैसे जलती। शिथिल शरीर वसन वे श्रृंखल, कबरी अधिक अधीर खुली, छिन्न पत्त मकरंद लुटी सी, ज्यों मुरझाई हुई कली। नव कोमल अवलंब साथ में, वय किशोर उंगली पकड़े, चला आ रहा मौन धैर्य सा, अपनी माता को जकड़े। थके हुए थे दुखी बटोही, वे दोनों ही माँ बेटे, वे दोनों ही माँ बेटे। अब इसकी व्याख्या सुनिए आप लोग। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा अपने छोटे से पुत्र को अंगुली पकड़ा करके ले करके आ रही है, और क्या कहते हुए आ रही है कि अरे कोई है जो मुझे बता दे कि मेरा प्रियतम वह प्रवासी कहाँ है, मैं उससे मिलने के लिए इधर उधर भटक रही हूँ, वह मुझसे रूठ गया था, अब मैंने उसको अपना ना सकी, यानी मैं उसको अपना ना सकी, उसको मना ना सकी। मेरा सोचना यह था कि वह अपनेपन से ही नाराज है। देखिए बड़ी सुंदर इसमें मनोवैज्ञानिक तथ्य छिपा हुआ है। क्या तथ्य छिपा हुआ है इसको आप लोगों को बता देते हैं। जब किसी नवयुवक का किसी से विवाह होता है, किसी नवयुवती के साथ, तो वह उसके प्रेम में आमोद प्रमोद विनोद करते हुए पूरा भरपूर समय एक दूसरे को लोग देते हैं, और जहाँ उसका बच्चा पैदा हो जाता है तो उस नवयुवती की जो स्नेह और प्रेम की भावनाएं होती हैं उस बच्चे की तरफ मुड़ जाती हैं, और वह उसका पति अपने मन में सोचता है कि हाय ये मुझसे प्रेम करती थी, अब ये मुझ पर समय ही नहीं दे पाती है। उसी नाराज़गी में, यानी मनु के पुत्र उत्तानपाद, जो उस बच्चा था उसका नाम उत्तानपाद शास्त्रों में वर्णित है, और इसी उत्तानपाद का शास्त्रोक्त वर्णन मिलता है कि यही उत्तानपाद जो बालक था उसी का विवाह दो राजकुमारियों से हुआ था, एक सुनीति और एक सुरुचि। सुनीति जो थी उसका एक पुत्र था जिसका नाम था ध्रुव। आप लोग यहाँ तक की कथा बालक ध्रुव के बारे में जानते ही होंगे, बहुत आगे जाने की ज़रूरत नहीं, कम टू दी पॉइंट, हम लोग अपने मैटर पे आते हैं। तो वह कह रही है कि वह अपनेपन से, यानी पुत्र जो उसका था उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, तो वह अपने पुत्र पर मेरे द्वारा किए गए प्रेम से थोड़ा नाराज़ हो गया और वो चला गया। और अपनेपन से क्यों इसमें शब्द लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने, क्योंकि पुत्र को आत्मज कहा जाता है, और आत्मज की परिभाषा होती है आत्मनः जायते इति आत्मज, यानी आत्मा ही स्वयं पुत्र के रूप में पैदा होती है, तब जाकर के आत्मज कहलाता है वो पुत्र। तो वो वही उसी की आत्मा इस रूप में आई, इस बालक के रूप में, तो मैं उससे ही प्रेम कर रही थी इस पुत्र के रूप में, लेकिन वह जो है रूठ गया और मैं उसको मना ना सकी। यही कहते हुए वह श्रद्धा उस बच्चे की उंगली पकड़ा करके ले करके आगे चल रही है, और इसकी यही ध्वनि, कहने की ध्वनि ईड़ा के कानों में पड़ती है, और ईड़ा जो है चौंक करके उठ जाती है, सोई हुई अवस्था में है। कुछ दूर से ध्वनि आती हुई सुनाई देती है, तो वह कहती है कि इस निस्तब्ध, निस्तब्ध माने होता है
शब्द रहित, निशा माने रात्रि। कहते हैं इस शब्द रहित रात्रि में कौन है जो चली आ रही है और कह रही है इस प्रकार के बातों को, और कह रही है कि मैं उसको मना ना सकी, यही मेरी भूल, आज हृदय में सूल की तरह, कांटे की तरह चुभ रहा है। कैसे मैं उसको पाऊंगी, कोई आकर मुझे बता तो दे। तो इस बात को वह सुनते हुए ईड़ा देखती है तो राजपथ दिखलाई देता है, और उस राजपथ पर रात्रि के समय में दूर से आते हुए वे दोनों की धुंधली हुई छाया जो है दिखाई देती है उनको। थोड़ा नज़दीक आते हैं ईड़ा और श्रद्धा और जो है मनु के पुत्र, तो कहते हैं कि उसके वाणी में करुण वेदना थी। वह ऐसे पुकार रही थी मानो करुण वेदना जलते हुए लौ की तरह उसकी आवाज़ों में महसूस होती थी। उसका अंग शिथिल था सफ़र तय करने के कारण, और उसके वस्त्र जो है अस्त व्यस्त थे। कबरी अधिक अधीर खुली, और वह बेचारी अधिक अधीर थी, व्याकुल थी, और छिन्न पत्र, ऐसा पुष्प जिसका पत्र यानी उसकी पंखुड़ियाँ छिन्न भिन्न हो गई हों, और उसका मकरंद, उसमें से जो सुगंध देने वाले जो परागण होते हैं, परागण कहते हैं ना सोनू जी, हेलो, वो जो फूल में होता है उसको परागण कहते हैं ना। हाँ, तो वो परागण उसके जो है क्या है कि उसके परागण जो है नष्ट हो गए, ऐसे लूटे हुए कली की समान मुरझाई हुई अवस्था में वह श्रद्धा थी। और वह नवीन कोमल शिशु जो अपनी माता का अंगुली पकड़े हुए था, आलम्ब यानी सहारा लिए हुए था, वह दोनों माँ बेटे मौन और धैर्य धारण किए हुए, यानी माँ तो पुकार रही थी लेकिन वह जो बालक था छोटा हुआ मौन धारण किए हुए और धैर्य धारण किए हुए अपनी माता की अंगुली को कस करके पकड़े हुए चला आ रहा था। आगे कहते हैं कि वह थके हुए थे। कौन? वे दोनों माँ और बेटे जो दुखी थे और बटोही थे। बटोही माने राहगीर थे, राह पर चलने वाले को राहगीर कहते हैं। इसी के साथ यह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के पुनर्मिलन नामक शीर्षक का ये भाग समाप्त होता है। अगले भाग में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।